भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को हार्दपीठ या हृदयापीठ के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्यों होती है यहाँ शिव से पहले शक्ति की पूजा? साथ ही इस परिसर में शिव मंदिर के शिखर से मां पार्वती मंदिर के शिखर तक गठबंधन की वह अनोखी परंपरा जो यहाँ आने वाला हर भक्त करना चाहता है। क्या है इसकी मान्यता, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के यहाँ पहुँचने से पहले यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और शक्तिपीठ की कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के यज्ञ से। दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ का संकल्प लिया तो सभी देवी देवताओं को आह्वान किया, यज्ञ में आमंत्रित किया। शिव जी को छोड़कर, क्योंकि वो उनके जामाता थे, तो जामाता से वो काफ़ी रुष्ट थे, वो पसंद नहीं करते थे शिव जी को। लेकिन बार बार मना करने पर भी माता सती यज्ञ में शामिल होने को गई। जब वहाँ यज्ञ स्थल में पहुंची तो वहाँ पर पिता के द्वारा पति के अपमानजनक शब्द कहे जाने के कारण उन्होंने कि मेरे पति के लिए मुझे अब शब्दों को सुनना पड़े, इससे अच्छा है कि मैं न रहूं, कहते हुए उसी यज्ञ वेदी में वो कूद गई। कूदते ही प्रलय आया। शिव जी काफ़ी व्याकुल हो गए और शिव जी भूत भावन भोलेनाथ माता सती के शव को कंधे पर उठा करके सबसे पहले हरिद्वार के मायापुरी गए। वहाँ पूरे शरीर के साथ हो गए थे। वहाँ पर माता सती का पूरा शरीर था, वहाँ रखा और फिर वहाँ से व्याकुल होकर के वो पूरे क्षेत्र में तीनों लोक में भ्रमण करने लगे। इससे हर तरफ कोलाहल मच गया, प्रलय आने लगा। तो सभी देवी देवता श्री हरिनारायण की शरण में गए कि इसका उपाय निकालें। तो विष्णु भगवान ने चक्र की सहायता से माता सती के अंगों को काट काट कर अलग अलग जगहों पर गिराया, ताकि जब माता सती का जो शरीर है वो जब खत्म होगा, नष्ट होगा, तभी शिव जी जो है वो उस तंत्रा से निकलेंगे और फिर से जगत का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा। तो उस समय में जब अलग अलग जगह पर अंग गिरे तो माता सती का हृदय यहीं पर गिरा था। यह स्थान तब से हृदय गिरने के कारण यहाँ पर यह स्थान हार्दपीठ के रूप में या हृदयापीठ के रूप में जाना जाने लगा। माता शक्ति की पूजा यहाँ पर जय दुर्गा नाम से होती है और जहाँ पर शक्तिपीठ होता है वहाँ पर भैरव भी निवास करते हैं माता के साथ में। तो यहाँ पर भैरव की भी पूजा वैद्यनाथ नाम से होती है। तो यहाँ के भैरव का भी नाम वैद्यनाथ है। कालांतर में रावण के द्वारा लाए गए और श्री हरिनारायण के द्वारा स्थापित किए गए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी वैद्यनाथ नाम से पूजे गए। और यह पूर्व निर्धारित था, क्योंकि ये दक्ष प्रजापति के काल में, माता सती के काल में हृदय गिरा था और तब से यहाँ पर भैरव की पूजा वैद्यनाथ नाम से होती थी। तो जब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव प्रकट हुए तो उसी समय यह निर्धारित हो गया था कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित होंगे। शिव शक्ति संयुक्ताय, यहाँ पर शिव और शक्ति की पूजा साथ में होती है। इस कारण यहाँ पर दो मंदिर हैं, आप देखे होंगे बाबा मंदिर के प्रांगण में, जो गठबंधन से जुड़ा हुआ है। लेकिन वस्तुतः माता सती का हृदय जहाँ गिरा था उसी स्थान पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। क्योंकि माताएं सिंदूर आदि अर्पित करती हैं, इसीलिए एक और मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है विश्वकर्मा जी के द्वारा। और वहाँ पर दो प्रतिमाएं हैं, माता के दो विग्रह हैं। उसका कारण यही है कि माता सती और माता पार्वती, माता सती का हृदय यहाँ गिरा था और माता पार्वती के समय में शिव जी यहाँ पर आए थे। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी रूप में और माता जय दुर्गा के रूप में दो विग्रह हैं। वहाँ पर दोनों रूपों की पूजा पार्वती मंदिर में होती है। और यहाँ पर शक्तिपीठ एक ही स्थान पर होने के कारण, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही स्थान पर होने के कारण यहाँ पर गठबंधन की, जिसको ग्रंथि बंधन या गठबंधन कहते हैं, ये मंदिर के शिखर को डोर से बांधी जाती है यहाँ पर। और ये बांधने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका कारण है विवाह। हालांकि दूसरे भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर गठबंधन का संकल्प लेते हैं तो लोग चढ़ाते हैं, लेकिन मुख्यतः जिनका विवाह नहीं हो रहा हो वे शीघ्र विवाह के लिए गठबंधन करते हैं, जैसे हम डोर बांध रहे हैं, हमारी भी डोरी बंध जाए। और जिनका विवाह हो चुका होता है वे भी चाहे अकेले आके करें या पति पत्नी के साथ करें या अपने पुरोहित के माध्यम से
अब तो दूरभाष की व्यवस्था है, तो हम लोग फ़ोन पर संकल्प लेकर करवा के या वीडियो कॉल के माध्यम से भी करवाते हैं। तो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी यहाँ पर गठबंधन करने या करवाने की परंपरा है।